वाराणसी के स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में इस वर्ष का भव्य रथ यात्रा महोत्सव धार्मिक आस्था और परंपरा के साथ आयोजित किया जाएगा। 29 जून को भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के महास्नान और जलाभिषेक के साथ महोत्सव का शुभारंभ होगा। 30 जून से 14 जुलाई तक भगवान अनवसर काल में रहेंगे और इस दौरान श्रद्धालुओं को प्रतिदिन औषधीय काढ़ा प्रसाद वितरित किया जाएगा। 14 जुलाई को दुर्लभ नवयौवन दर्शन, 15 जुलाई को भव्य डोली यात्रा तथा 16 से 18 जुलाई तक ऐतिहासिक रथ यात्रा मेला आयोजित होगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष ब्रिजेश सिंह ने श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में शामिल होकर भगवान श्री जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की है। पिछली बार से तो कुछ खास किया जा रहा है, ज़्यादातर श्रद्धालुओं का ही सुविधा का ध्यान दिया जा रहा है और किसी प्रकार से भगदड़ की स्थिति न बने, क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही है। पिछली बार से इस बार भीड़ ज़्यादा होने की संभावना है। प्रशासन का भी सहयोग पिछली बार भी रहा, इस बार भी आश्वस्त होने की नहीं सहयोग रहेगा और कुछ न कुछ आपको रोज अच्छा देखने को मिलेगा। आप भी हमारी तरफ से आमंत्रित हैं, आए जरूर वहाँ देखें, दर्शन करें और खुद जब नज़रों से देखेंगे अपने तो ज़्यादा समझ में आएगा। कार्यक्रम का क्या शेड्यूल रहेगा, कब जगन्नाथ भगवान वहाँ रथ पर सवार हो जाएंगे, क्या रहेगा? हाँ, कार्यक्रम का शेड्यूल दी गई है, फिर भी जैसे 29 जून को तो जलाभिषेक महास्नान यात्रा है, जिसमें कि जगन्नाथ जी 14 दिनों के लिए अज्ञातवास में जाते हैं। जब काढ़ा बनता है और प्रसाद उनका चढ़ता है, सारे श्रद्धालु भक्तों को वहाँ काढ़ा के रूप में प्रसाद मिलता है। जब स्वस्थ होके आते हैं 14 जुलाई को, तो उनको नवायन का उनका तैयारी की जाती है, उनको साज सज्जा की जाती है और 15 जुलाई को डोली यात्रा उठेगी वहाँ से और बाकी यात्रा मार्ग भी है। और 15 जुलाई को मंगला आरती 5:15 से है, डोली सज्जा 3 बजे है, डोली प्रस्थान 4 बजे। और ये सब डिटेल आपको यहाँ पे किन रास्तों से आना है डोली, इसमें है, आप लोगों को प्रति दी जाएगी। और फिर ये 16 जुलाई से 18 जुलाई तक यात्रा है, रथ यात्रा मेला। उसका डिटेल, दर्शन का समय, आरती का समय, भोग का समय, सबका इसमें है, आपको प्रति दी जाएगी। ठीक। और 19 जुलाई को पुनः भगवान अपने मंदिर में स्थापित हो जाते हैं। अध्यक्ष जी, जिस तरह से जीर्णोद्धार हो रहा है, रिनोवेशन हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि इसमें श्रद्धालुओं को कितना इसमें सुविधा मिलने वाली है और क्या पुरी की तर्ज पर कहा जाए कि यहाँ भी बहुत भव्य रूप लेगा, बहुत व्यवस्थित तरीके से ये पूरी यात्रा होने वाली है, रथ यात्रा मेला लगने वाला है, कहीं ना कहीं पुरी की तर्ज पर ये बहुत बड़ा रूप ले सकेगा? हम लोग का प्रयास रहेगा, हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि नहीं, जिन वैदिक रीति रिवाजों से पूरी होता है उसी के अनुपालन में यहाँ भी हो और कोशिश भी रहेगी। और हमको लगता है श्रद्धालुओं का सहयोग भी बहुत मिल रहा है और आप लोग आइए, देखिए और हमको विश्वास है कि बहुत ही उत्तम और भव्य होना है। जगन्नाथ कॉरिडोर की बात करें तो कब तक इसका जो संपूर्ण स्वरूप है देखने को मिलेगा भक्तों को, तब ये तोहफा मिल पाएगा जिस तरह से आप लोग लगातार इसमें क्रियाशील हैं, आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं? हाँ, अब जलाभिषेक के बाद हम लोग गरुड़ भगवान का शुरू कर दे रहे हैं बनवाना। गरुड़ स्तंभ भी लगेगा। बारिश की वजह से अभी खुदाई नहीं हो सकती, तो बारिश के बाद फिर पूरा बनना शुरू हो जाएगा और उम्मीद हम लोग ये कर रहे हैं न्यास की 4 से 5 साल तक के अंदर इसको तैयार करेंगे। मामला ले रहे हैं तो अभी उस पर कार्रवाई भी हो रही है, SIT भी बनी है, तो कितना दुखद है अगर इस तरह से राम राज्य की कल्पना करते हुए राम मंदिर या किसी भी ट्रस्ट पे इस तरह की घटना होना, चढ़ावा चोरी की जैसी घटना, ये अपने आप में कितना मर्माहत कर रहा है? नहीं, बिल्कुल ये मर्माहत घटना है, दुखद घटना है, लेकिन सरकार बहुत ही निष्पक्ष रूप से इसमें SIT गठित हो चुकी है और जांच के विषय में है। हमको लगता है जो दोषी होंगे पक्ष नहीं जाएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई अवश्य। इसमें जो तमाम पदाधिकारी थे शीर्ष स्तर पर आसीन थे। अच्छा, चूंकि चंपत राय जी की जिम्मेदारी बड़ी थी, नैतिक रूप से उन्होंने इस्तीफा दे करके महानता का अपने परिचय दिया है और जांच का विषय है, जांच हो रही है, SIT भरोसा रखिए
पंचायत जस्टिस की जांच में है और जो जांच का विषय है उसको जांच के आने के बाद रथशाला के बारे में बता देते हैं, देखिए जो रथशाला बनता है उसके विषय में बता दीजिए। रथशाला ये डिजाइन जो हम लोग जगन्नाथ जी का डिजाइन किए हैं उसी हिसाब से हमारे आर्किटेक्ट ने किया है और चिगरा तिनेत भवन से लगा हुआ है, चिगरा मेन रोड से निर्माण कार्य शुरू हो गया है और रथशाला बहुत जल्दी काशी वासियों को, दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा। हमको लगता है एक रथशाला से ही आपको पता चल जाएगा कि जगन्नाथ जी की भव्यता कितनी है। वर्ष पर्यंत इसकी दर्शन पूजन कर सकेंगे लोग। हाँ, बढ़िया होगा ये। वर्ष पर्यंत जो टाइमिंग न्यास की तरफ से निर्धारित की जाएगी जिससे श्रद्धालुओं को भी असुविधा ना हो, उनके साफ सफाई और व्यवस्था में भी कोई दिक्कत ना हो। विश्वनाथ मंदिर के बाद जगन्नाथ मंदिर का दर्शन जी फिर से बताएं। विश्वनाथ मंदिर के बाद जगन्नाथ जी का दर्शन होगा रेगुलर। इनका कहने का मतलब विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अब जगन्नाथ कॉरिडोर। नहीं देखिए, काशी में आप एक बात नहीं कर सकते हैं, विश्वनाथ जी तो है ही यहाँ के ज्योतिर्लिंगों में और विश्व के नाथ ग्रह और जगन्नाथ भी पर्यायवाची सब भी हैं और यहाँ पे बहुत सारे 51 सांकेतिक शक्तिपीठ है, 12 ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम है, उसमें एक जगन्नाथ धाम है और हमको लगता है जितने भी श्रद्धालु आते हैं कोशिश करते हैं कि सारे लोग दर्शन हो जाए, लेकिन जगन्नाथ धाम हमको लगता है बनने के बाद भी ये भी प्रमुख स्थलों में दर्शन। अध्यक्ष जी कॉरिडोर बनने के बाद रथ यात्रा की भव्यता और बढ़ेगी। हाँ, रथ यात्रा मेले की भव्यता बढ़ेगी।